नहीं चलेगा। इस पूरे तबाही के खिलाफ, इस बर्बादी के खिलाफ, इस आतंक के राज के खिलाफ, इस बुलडोजर राज के खिलाफ हम अपनी एकता को और मजबूत करें और अपने विरोध को, संघर्ष को और तेज करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवीन कुमार जिंदल, इन लोगों ने टेलीविजन के चैनल पर, सामाजिक माध्यम में इस तरह से नफरत की जहर उगलना शुरू किया जिससे पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हुआ। और आपको पता है कि भारत के अंदर जब प्रतिवाद हुआ, सरकार ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक के बाद एक कतार से लेके, ईरान से लेके, सऊदी अरब से लेकर के अलग अलग देश, सभी देश ने बहुत कड़ी भर्त्सना की। भारत के राजदूतों को बुला करके फटकार लगाई गई और बात यहाँ तक चली गई कि हो सकता है कि वहाँ जो भारत के मजदूर काम करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा अगर हिंदुस्तान को हमारे मजदूरों की कमाई से कहीं से आता है, वो खाड़ी देशों से आता है और सामान भी भारत का बिकता है। जब इनको लगा कि शायद ये आर्थिक आमदनी बाधित हो जाएगी, शायद ये पूरे हमारा व्यापार रुक जाएगा, तब इन्होंने उन देशों को समझाने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि ये नुपुर शर्मा कोई नहीं है, ये हमारे नवीन कुमार जिंदल ये लोग कोई नहीं है, ये छुटभैये लोग हैं। इन्होंने ऐसे ही अपने मन की बात कह दी। इससे भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये कह करके इन लोगों को प्रवक्ता पद से हटाया गया। और तब से पूरे हिंदुस्तान में ये बात उठी है कि अगर आप कतार के लिए, ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए, उन देशों के लिए अगर आप ये झूठ कैसा कह रहे हो कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो हमें तो मालूम है ये लोग कौन है। ये तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आए दिन नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो दिखती है। तो ये झूठ किसको आप समझा रहे हैं? झूठ मत बोलो, कार्रवाई करो। क्योंकि ये सवाल हम समझते हैं कि सिर्फ इस्लामी दुनिया का नहीं है, ये सिर्फ कतार का, सऊदी अरब का या भारत में रह रहे हैं मुस्लिम लोगों का नहीं है। अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में ये आपत्तिजनक टिप्पणी, ये नफरत की भाषा, ये गाली की भाषा अगर इस्तेमाल हो, तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस्लाम पर चोट नहीं है, ये भारत के ऊपर चोट है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर चोट है, जो हमारा साझा इतिहास है, साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, उसके ऊपर चोट है। ये हमारे संविधान पर, संविधान में जो जिस तरह से बातें लिखी गई है कि हिंदुस्तान में मजहब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबरी का हक मिला है और सभी धर्म को साथ सरकार जो है वो किसी धर्म को मानने वाली सरकार नहीं होगी। हम सभी धर्म के बीच में उसके अंदर समन्वय की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे। ये इस मुल्क के खिलाफ है और इसीलिए आज जब पूरे देश में प्रतिवाद हो रहा है, जाहिर सी बात है 3 तारीख शुक्रवार था, जुम्मे के नमाज पर ज्यादा बड़ा जुलूस निकला, 10 तारीख भी जुम्मे के नमाज के बाद बड़ा जुलूस निकला और जहाँ जहाँ बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को ये सिर्फ ना समझा जाए कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा है। ये हिंदुस्तान का मुद्दा है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है और जिस मुद्दे पर पूरे दुनिया के सामने आपको सफाई देना पड़ रहा है, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता के सामने सफाई दो। और इन लोगों को सिर्फ पार्टी से हटाना, पार्टी की सदस्यता से निलंबित करना ये काफी नहीं है। अगर देश में संविधान है, कानून का राज है, इन लोगों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। ये जो मांग आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से उठी है, हर जुलूस से ये मांग उठ रही है, पूरी तरह हम इस मांग के समर्थन में हैं। हम देख रहे हैं कि इस मांग को ठुकराने के लिए, इस आवाज को खामोश कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या रास्ता लिया है। रांची में जुलूस है, वहाँ सरकार कांग्रेस की है, लेकिन पुलिस आप देख रहे हैं कि किस आधार पर काम कर रही है।
हवाई फायर के नाम पर, वहां भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर गोली चला दी गई और दो नौजवान वहां मारे गए। अभी भी 2 गंभीर रूप से घायल हैं, करीब 20 लोग सीरियसली घायल हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.